सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एक पजल के फॉर्म में है, एक रिडल के फॉर्म में है ना, एक पहेली के फॉर्म में है। इट सेज दैट एक किंग के पास 3 डॉटर्स हैं और किंग ने ईच डॉटर्स को जो है उन्होंने 3 बास्केट्स दिए, है ना, 3 बास्केट्स दिए। ईच डॉटर को कितने बास्केट्स दिए? 3 बास्केट्स दिए। ईच बास्केट में ईच बास्केट्स में 3 सिल्वर कीज हैं, है ना। तो ईच बास्केट में कितने कीज हैं? 3 सिल्वर कीज हैं। और ईच सिल्वर कीज जो है उनके, वो 3 रूम को ओपन करता है। 3 रूम को ओपन करता है। तो 3 रूम को ईच कीज ओपन करता है। और ईच रूम में 3 टेबल्स हैं। ईच रूम में कितने टेबल्स हैं? 3 टेबल्स हैं। और ईच टेबल पे कितने बास्केट्स, कितने नेकलेसेस हैं? ईच टेबल पे 3 नेकलेस है, तो 3 नेकलेस। और ईच नेकलेस में वी हैव 3 डायमंड्स, तो 3 डायमंड्स। तो आपको बताना है कि कितने स्टोन्स हैं जो चमक रहे हैं, मतलब कितने डायमंड्स हैं, आपको ये बताना है। तो आपको नंबर ऑफ डायमंड निकालने के लिए आप इसमें देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। 3 3 से बढ़ रहा है ना, 3 के पावर से बढ़ रहा है ना। इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करें तो 3 डॉटर्स हैं। 3 डॉटर्स और ईच को जो है 3 3 बास्केट्स दिए गए। 3 3 बास्केट्स ईच को दिए गए। तो टोटल अपने बास्केट्स कितने हो गए? 3 3 3 6 एंड 3 9, है ना। तो टोटल बास्केट्स, पहले डॉटर कितने हो गए? 3 डॉटर्स हो गए, उनको ईच को 3 3 बास्केट्स दिया गया, तो टोटल बास्केट्स कितने हो गए अपने? 9 बास्केट्स हो गए। अब ईच बास्केट्स में कितने कीज हैं? ईच बास्केट्स में 3 3 कीज हैं, है ना। तो बास्केट्स 9 थे और ईच बास्केट्स में 3 कीज हैं, तो इंटू 3, यानी 3 टू द पावर 3 अपने कीज हो गए। अभी जितने कीज थे, हर कीज जो है वो 3 3 रूम को खोल सकता है। तो टोटल कीज तो हमारे 3 टू द पावर 3 है। और इंटू 3 करेंगे, 3 टू द पावर 3 इंटू 3, दैट इज 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। रूम्स, नंबर ऑफ रूम कितने हो जाएंगे? 3 टू द पावर 4। अभी ईच रूम्स में 3 टेबल्स हैं, तो टोटल 3 टू द पावर 4 रूम्स हैं और हर रूम में 3 टेबल्स हैं, तो टोटल टेबल के नंबर कितने हो जाएंगे? तो जितने रूम्स हैं इंटू 3, है ना। टोटल नंबर ऑफ रूम्स इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने यहाँ तक आए हैं अपने? 3 टू द पावर 4, दैट इज 81 रूम्स आए हैं, इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स अपने को मिल जाएंगे, दैट इज 3 टू द पावर 4। अब हर टेबल पे हमारे 3 3 नेकलेसेस हैं। तो जितने भी टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स होंगे इंटू 3 कर देंगे तो टोटल नेकलेस मिल जाएंगे। तो टेबल्स इज 3 टू द पावर 5 इंटू 3, दैट इज 3 टू द पावर 6 इज आवर नंबर ऑफ नेकलेस। और सब जितने भी नेकलेस हैं, हर नेकलेस में हमारे कितने डायमंड्स हैं? तो 3 डायमंड्स हैं। तो टोटल नेकलेस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स निकल जाएंगे। तो टोटल नेकलेसेस कितने आए थे? 3 टू द पावर 6 इंटू हम 3 करेंगे, दैट इज 3 टू द पावर 7, तो हमको टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स निकल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हो रहे हैं? 2187। 3 टू द पावर 7 कितना होता है आप देखोगे तो दैट इज 2187। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, 3 3 से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 3 डॉटर्स थी, उन तीनों को अलग अलग, मतलब 3 3 बास्केट्स दिए गए, तो टोटल बास्केट्स कितने हो गए? 3 इंटू 3। अभी 3 इंटू 3 बास्केट्स हो गए, हर बास्केट्स में 3 कीज हैं। तो जितने भी बास्केट्स हैं उनमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीज निकल जाएंगे, दैट इज 3 टू द पावर 3 कीज हो जाएंगे। अभी जितने भी कीज हैं, हर कीज एक एक रूम को खोलता है। हर कीज 3 3 रूम को खोलता है, सॉरी, एक रूम को नहीं, हर कीज 3 3 रूम को खोलता है ना। ये एक कीज जो है 3 रूम को खोलता है, 1 2 3, 3 रूम को खोलेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ कीज हैं वो कितने रूम को खोलेंगे? तो जितने नंबर ऑफ कीज होंगे इंटू 3, तो एक पावर से बढ़ जाएगा, दैट इज 3 टू द पावर 4 अपने नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे। और हर एक रूम में 3 टेबल्स है, तो ऐसे आप देख रहे हो 3 3 के फैक्टर से हमारा बढ़ रहा है, तो हमको लास्ट में डायमंड्स, टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स मिल जाएंगे, दैट इज 2187। अभी इसमें और क्या बोल रहा है? हाउ मेनी रूम्स वेयर ऑल टुगेदर। आपको नंबर ऑफ रूम्स पूछने हो,
पता करने हो कितने थे ऑल टुगेदर, तो आप देखोगे नंबर ऑफ रूम्स के लिए हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आर 3 to the power 4, दैट इज 81। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टेबल कितने होंगे, तो 3 to the power 4 into 3, दैट इज 3 to the power 5। और हाउ मेनी डायमंड्स, तो डायमंड्स देखा आपने 3 to the power 7 आ रहा है। 3 to the power 7 फाइंड करने के लिए हम कैसे 3 to the power 7 को ऐसे लिख दिया। अभी हम ग्रुपिंग तो कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 3 को एक साथ ग्रुप किया है और तीन तीन थ्रीज को एक साथ ग्रुप किया, दैट इज 3 to the power 4 into 3 to the power 3, है ना, दैट इज 81 into 27 is 2187। 3 to the power 7 can also be written as 3 to the power 2 into 3 to the power 5। yes it can be written। ये इसको हम कैसा भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, 3 to the power 7 है, इसको हम कैसा भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ इन दोनों को ग्रुपिंग कर सकते हैं और इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, दैट इज 3 to the power 2 into 3 to the power 5। या फिर हम इसको ऐसा ग्रुपिंग कर सकते हैं 3 to the power 4, 4 3 को एक साथ लिया है, इंटू 3 to the power 3, 3 to the power 4 into 3 to the power 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ग्रुपिंग ऐसा भी कर सकते हैं 3 to the power, पहले 3 3 को एक साथ ले लेंगे और 4 3 को बाद में लेंगे, दैट इज 3 to the power 3 into 3 to the power 4, है ना। तो इससे आप क्या नोटिस कर रहे हो, you are noticing that this can be easily extended to product where exponents are same lettered number, है ना। तो इसको हम दूसरे प्रोडक्ट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं जहां पर जो एक्सपोनेंट है आर सेम लेटर्ड नंबर, है ना। मतलब ये हमारा बेस सेम है, इसमें बेस कितना है हमारा 3 है, 3 है। अगर हम बेस सेम ले पी लिया है इसमें और हमने एक्सपोनेंट जो हमारा पावर है उसको हमने चेंज किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर को चेंज किया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसमें क्या होता है, पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, दैट इज एन p इंटू पी टू द पावर 4 इंटू पी टू द पावर 6 इज p टू द पावर 4 प्लस 6, दैट इज p टू द पावर 10, p टू द पावर 10। इसी तरीके से वी कैन जनरलाइज n टू द पावर a इंटू n टू द पावर b इज n टू द पावर a प्लस b, है ना। अगर बेस हमारा सेम है तो हम उनके पावर को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। use this observation to compute the following, so you have to use this observation to compute these numbers 2 to the power 9, 5 to the power 7 and 4 to the power 6। so 4 to the power 6 can be evaluated in these two ways। तो 4 to the power 6 को कैसे evaluate किया है, तो 4 to the power 6 है तो उसको 3 4 को एक साथ ग्रुप कर लिया है और 3 4 को एक साथ ग्रुप कर लिया है ना। तो 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज 64 इंटू 64 और 64 स्क्वायर, दैट इज 4096। 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब इज स्क्वायर ऑफ 4 to the power 3, that is 4 cube into 4 cube can also be written as 4 to the power 3 cube। yes simple। then इसी चीज को हम 4 to the power 6 को ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक्चुअल में 6 4 हमारे इंटूज हो रहे हैं तो उनको हम 2 4 को एक साथ लिख लिया, 2 4 को एक साथ लिख लिया तो हमारे 2 के ग्रुप बन गए। तो 4 स्क्वायर के 3 हमारे इंटू में बन गए, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर का होल क्यूब, या फिर यहाँ पे 16 का क्यूब हो रहा है, 16 का क्यूब इज 4096, है ना, 4096। 2 to the power 9 को अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 2 to the power 9 को, है ना। तो आप देखो 2 to the power 9 कैन बी रिटन एज, आपको पहले तो इसको एक्सपैंड कर लो 2 to the power 9 को, आप 2 to the power 9 को एक्सपैंड करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2 into 2 into आपने 9 टाइम्स ऐसे लिख दिया,
उसके बाद आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो 3 2 को एक साथ ग्रुप कर लिया, दैट इज 2 to the power 3। नेक्स्ट 3 2 को एक साथ ग्रुप कर लिया इंटू 2 to the power 3। नेक्स्ट 3 2 को एक साथ ग्रुप कर लिया इंटू दैट इज इंटू 2 to the power 3, दैट इज 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3। 2 to the power 3 क्या होता है आपको पता है, 8 इंटू 8 इज 64 एंड 64 इंटू 8 इज 512। तो आपको आपने देखा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड 5 स्टेप में आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। 5 to the power 7 को सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से आपको पहले 5 to the power 7 को ब्रेकअप करना पड़ेगा और फिर उसकी आपकी प्रॉपर इजिली ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो 5 to the power 7 सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करो, आप 5 to the power 7 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऐसा, उसको एक्सपैंड करके लिख लिया आपने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप स्क्वायर का ग्रुप बनाते जाओ, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, एक 5 ये अकेले बचेगा। उसके बाद 5 स्क्वायर का क्या होगा, 5 स्क्वायर इज 25, सो 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 5, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप 25 और 25 को एक साथ कर दो, दैट इज 25 स्क्वायर इंटू 25 इंटू 5। तो 25 स्क्वायर इज 625 एंड 625 से 5 को मल्टीप्लाई करना इजी है, आप उसको इजीली कर लोगे, दैट इज 3125। तो 5 को इधर ले आए आप, देन 3125 इंटू 25। तो इसको याद रखना, आपके पास वहाँ पर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है तो इजीली करने के लिए आप 3125 इंटू 20 प्लस 5 इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, है ना, ताकि आपको इजीली होगा। 3125 इंटू 20 करना इजी है आपको, है ना। एक जीरो बिठा दो और इसको डबल कर लो, दैट इज 25 का डबल 50 एंड 31 का डबल इज 62, तो 62500 ये आ गया। और 3125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, 5 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करना आपको इजी रहता है, 5 का टेबल हमेशा से आपको इजी लगा होगा, है ना। तो 5 5 25 एंड 10, 5 2 10, सो 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 5 1 5 और 1 कैरी है तो 6 आ जाएगा, एंड दिस इज 15। सो इसलिए आपने फाइंड कर लिया 3125 को जब 5 से इंटू किया आपने तो 15625, है ना, 15,625 आ गया। और 3125 को 20 से इंटू किया तो वो भी आपको इजी पड़ा, 2 से किसी को मल्टीप्लाई करना इजी है, 10 का तो जीरो आपने सीधा यहाँ बिठा दिया। सो दोनों को ऐड करेंगे तो इजीली आपका 78125 इज आंसर, 78,125 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। तो वी हैव सॉल्व 1 2 एंड 3। मूविंग नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक क्या बोल रहा है, सिमिलरली 7 to the power 4 is 7, we have written 4 times in multiplication form, then we have grouped 2 sevens together, these 2 sevens we have grouped together, and अगला 2 7 को एक साथ ग्रुप कर दिया, दैट इज 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म एज 7 स्क्वायर ब्रैकेट टू द होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से 2 to the power 10 को हमने कैसे ऐसे एक्सपैंड कर लिया, है ना, एक्सपैंड कर लिया उसको 2 into 2 के ग्रुप्स में कंबाइन कर दिया, उसको अलग कर दिया ब्रैकेट से। तो 2 to the power 2 we can write as 2 to the power 2 here, and 2 into 2 we can write as 2 to the power 2, and so we have 5 2 to the power 2s, 1 2 3 4 and 5. So common, we are commoning 2 to the power 2 and 5 to the power, the whole common things to the power 5, है ना। सो 2 to the power 10 को हम कैसे लिख पाए, 2 to the power 10 को हम लिख पाए 2 to the power 2 टू द होल का पावर 5, है ना। आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, हमारा बेस सेम है, बेस सेम है ना, बेस सेम है। और जो पावर को हमने देखा था n टू द पावर a, और ब्रैकेट में टू द होल पावर b को हम कैसे लिख सकते थे, n इन टू द पावर a इंटू b, है ना। इस 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 5 to the power 2, है ना। राइट इट एज प्रोडक्ट,
क्या 2 टू द पावर 10 जो होगा इक्वल होगा 2 टू द पावर 5 की का होल का पावर 2? यस होगा। 2 टू द पावर 5 का होल, 2 टू द पावर 5 होल का स्क्वायर कर रहे हैं आप, है ना। तो 2 टू द पावर 5 को आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया और उसका पावर 2 है, मतलब उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो उसको एक बार और उसी नंबर को, उसी ब्रैकेट वाले नंबर को पूरा 2 टू द पावर 2 5 बार इंटू है उसको आप करोगे तो आप देखोगे ये क्या है, ये टोटल 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 है। और इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। इन जनरल n टू द पावर a और होल का पावर b कैन बी रिटन एज, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं और ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, n टू द पावर a इंटू बी, और इसको और सिंप्लीफाई करके n टू द पावर a भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब आप कोई सा भी ये ले लो, 2 टू द पावर 2 इसका होल तरह ब्रैकेट 3 कर देते हैं, ये क्या होगा, इट विल बी सेम एज 2 टू द पावर 3 होल का पावर 2 एंड ओवरऑल इट्स वैल्यू विल बी 2 टू द पावर 6, है ना। ओवरऑल इट्स वैल्यू विल बी 2 टू द पावर 6। सो दीज आर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।